नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब मनीष सिसोदिया के पीए देवेंद्र शर्मा से ईडी पूछताछ कर रही है। बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने भी देवेंद्र शर्मा को समन जारी किया था और उससे पूछताछ की थी। इस बीच कहा जा रहा है कि एक के बाद एक लगातार दिल्ली के कई सारे पदों पर बैठे लोगों पर शराब घोटाला मामले को लेकर के गाज गिर सकती है। जहां मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें लगातार सीबीआई के बाद अब ईडी के रिमांड पर लिया गया है, तो इससे कई सारे सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं और कई लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। इस बीच माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी मनीष सिसोदिया जो है वो खुलासे कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके बंगले को भी खाली करवा दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर हर काम को लेकर के साथ देने वाले मनीष सिसोदिया के पीए यानी कि देवेंद्र शर्मा को जिस तरीके से सीबीआई के बाद अब ईडी ने समन जारी किया है, तो कहा जा रहा है कि देवेंद्र शर्मा से पूछताछ में भी नई जानकारी सामने आ सकती है। बता दें कि ईडी ने उन्हें पहले भी समन जारी किया था, लेकिन देवेंद्र शर्मा ने कुछ टाइम का मोहलत मांगा था, जिसके बाद शनिवार को ईडी के दफ्तर में देवेंद्र शर्मा पहुंचे हैं और उनसे ईडी की टीम बाकायदा पूछताछ कर रही है। बता दें कि दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले में फंसे आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ईडी की रिमांड को 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इस मामले में उनके पीए देवेंद्र शर्मा को भी केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने समन जारी किया और उन्हें शनिवार यानी कि 18 मार्च को ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए अब बुलाया गया। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पीए शर्मा को पहले भी समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने समय मांगा था और इससे पहले उनसे सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि आप नेता मनीष सिसोदिया के पीए शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया के कहने पर अपने खर्चे पर मोबाइल फोन खरीदे थे। इसको लेकर सीबीआई ने 2 हफ्ते पहले ही उनसे पूछताछ की थी। दरअसल दिल्ली के जिस आबकारी नीति में कथित घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है, वो नीति अब रद्द हो चुकी है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा और दिल्ली में लगाए गए थे, तो इसको लेकर के बकायदा दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने इसकी जांच की बात कही थी और इसकी जांच जो है वो सेंट्रल एजेंसीज को दी गई थी, जिसके बाद ये जो शराब नीति का मामला है कि कैसे इसमें घोटाला हुआ है, ये पूरी जानकारी निकल करके सामने आई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बाद में नई आबकारी नीति को बंद कर दिया और एक बार फिर से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति को लागू कर दिया गया। आबकारी विभाग के प्रभारी रहे सिसोदिया का बीते साल 25 नवंबर को मामले में दायर आरोप पत्र में आरोपी के तौर पर उल्लेख नहीं किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई ने चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं लिया था, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी उनके और अन्य संदिग्धों और अभियुक्तों के खिलाफ जांच कर ही रही थी। बता दें कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में दक्षिण लॉबी, हैदराबाद के व्यापारियों और राजनेताओं की एक मंडली के प्रभाव में थोक डीलरों को अनुचित लाभ मार्जिन दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है और बाद में इस नीति को रद्द कर दिया। बता दें कि पिछले साल 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई के एक प्रवक्ता ने जांच के बाद ये कहा था कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट, कमी, मंजूरी के बिना L1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित कई अनियमितताएं की गई है, जिसकी वजह से ये केस दर्ज किया गया। बता दें कि जब सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था तो 15 लोगों के नाम पर यह केस दर्ज हुआ था। हालांकि उसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नहीं बनाया गया था। उस वक्त मनीष सिसोदिया को लेकर के सीबीआई की टीम जांच कर रही थी, लेकिन अब जांच के बाद तमाम इनपुट सीबीआई और ईडी के हाथ लगे हैं, जिसकी वजह से लगातार एक के बाद एक करके मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, सीबीआई उनको रिमांड पर लेती है, इसके बाद
जब सीबीआई पूछताछ कर लेती है तब ईडी भी इस मामले में एंट्री लेती है और सीबीआई के बाद उनकी रिमांड ईडी को दे दी जाती है। उधर जहां मनीष सिसोदिया जेल में बंद है तो उनकी फैमिली को लेकर के भी अब अरविंद केजरीवाल ने पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि जहां अरविंद केजरीवाल जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तब बड़े बड़े वादे करते हुए दिखाई दे रहे थे उनकी फैमिली को लेकर के, और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि आज हमने मनीष सिसोदिया की फैमिली से मुलाकात की है, उनकी वाइफ बीमार रहती हैं और हमें कहा गया है कि हम उनका ख्याल रखें और हम उनका ख्याल भी रखेंगे। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जैसे ही मनीष सिसोदिया ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है तो उनके बंगले को भी 21 मार्च तक के लिए खाली करने का आदेश दिया गया है और अब उनका जो बंगला है वो दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी को अलॉट कराने की बात कही गई है। तो इस बीच जनता ये सवाल पूछ रही है कि जैसे ही मनीष सिसोदिया से काम निकल गया, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया है। तो वही बार बार लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है अरविंद केजरीवाल को, क्या वो मान चुके हैं कि अब मनीष सिसोदिया की वापसी नहीं होने वाली है और उनका जेल जाना तय है। क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि लगातार जहां सत्येंद्र जैन की बात करें तो अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि सत्येंद्र जैन पर झूठे केसेस लगाए गए हैं और बेवजह उन्हें जेल में बंद किया गया है। लेकिन बात अगर हम सत्येंद्र जैन की करें तो वो आज से नहीं बल्कि मई 2022 से जेल में बंद है और मनी लॉन्ड्रिंग केस उनके ऊपर दर्ज किया गया है और इसी मामले में उन्हें तिहाड़ जेल में बंद किया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको लेकर के कोई सबूत नहीं दे पाई है और लगातार 9 महीने जेल में रहने के बाद सत्येंद्र जैन ने मनीष सिसोदिया के साथ ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन मनीष सिसोदिया के इस्तीफा में काफी ज्यादा जल्दबाजी देखने को मिली है और इसी चीज को लेकर के लोग सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बीच में आखिर इतने ज्यादा डिफरेंसेस क्यों दिखाई दे रहे हैं। जहां सत्येंद्र जैन जेल में रहने के बावजूद लगातार अपने मंत्री पद पर बने हुए थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अगर उनके वीआईपी ट्रीटमेंट की बात करें तो जेल के अंदर उन्हें काफी ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलती हुई दिखाई दी थी और इसके तमाम सबूत भी लोगों के सामने आए थे, चाहे फिर वो मसाज का आनंद लेने का वीडियो हो या फिर लजीज खानों का आनंद लेने का जो वीडियो था सत्येंद्र जैन का, वो भी लोगों के बीच काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन जहां बात हम मनीष सिसोदिया की कर रहे हैं तो मनीष सिसोदिया को लेकर के किस तरीके से रुख अपनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, ये लगातार लोगों के लिए सवाल बना हुआ है। देखने को मिला था कि जो लैंडस्लाइड है कूड़ों का पहाड़, वहां पर अरविंद केजरीवाल गए हुए थे विजिट करने के लिए और वहां पर जब पत्रकार मनीष सिसोदिया को लेकर के सवाल पूछते हैं तो अरविंद केजरीवाल सीधे उनके सवालों से पल्ला झाड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हमारे पास बहुत सारे काम हैं, हम उनके विषय में बात करते हैं। यानी कि ये जो चीजें हैं वो साफ तौर से दिखाई दे रही है कि जैसे ही लगातार ईडी और सीबीआई का शिकंजा मनीष सिसोदिया पर कसता जा रहा है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया से पल्ला झाड़ती जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।